एक तरफ योगी आदित्यनाथ ईमानदार पुलिस वालों के साथ हर मौके पर खड़े रहते हैं, तो दूसरी ओर भ्रष्ट पुलिस अफसरों पर एक्शन लेने में तनिक भी देर नहीं करते। ऐसे ही 100 करोड़ी डीएसपी को योगी ने नाप दिया। कानपुर के डिप्टी एसपी रहे ऋषिकांत शुक्ला के पास 100 करोड़ से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ, और वो भी सिर्फ 10 साल की नौकरी में। जिसके बाद योगी ने भ्रष्टाचार पर हंटर चलाने में देर नहीं की और उस भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को नाप दिया। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी। इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे कि वो एक नजीर बन जाएगी। जो भ्रष्टाचार करेगा वो भुगतेगा। योगी छोड़ेंगे नहीं, ऐसी कार्रवाई करेंगे कि पुश्तें याद रखेंगी। जिस सूबे के सीएम भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प ले चुके हों, वहां 100 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई करने वाला सबसे बड़ा भ्रष्ट अफसर बच कैसे सकता है? पुलिस की वर्दी पहने ये हैं सीओ ऋषिकांत शुक्ला, जिनको योगी सरकार ने 100 करोड़ से ज्यादा बड़े भ्रष्टाचार की सजा दे दी है। कानपुर के डिप्टी एसपी रहे ऋषिकांत शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया। शासन का एक आदेश हम लोग को प्राप्त हुआ है, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि जो हमारे पूर्व सीपी थे, उनके रिकमेंडेशन पर ऋषिकांत शुक्ला जो यहाँ पे कई पदों पर नियुक्त रहे हैं, उनके खिलाफ विजिलेंस की जांच शुरू कर दी गई है। बाद में ये भी पता चला कि उनका निलंबन कर दिया गया है। दारोगा बनकर ऋषिकांत शुक्ला ने यूपी पुलिस की वर्दी पहनी थी और तरक्की पाकर सीओ तक पहुंचे, लेकिन बेहिसाब दौलत कमाने के लिए ईमान को गिरवी रख दिया और वर्दी पर दाग लगा दिया। 1998 से 2009 के बीच कानपुर में तैनाती रही और इस दौरान 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक बन गए। गृह विभाग के सचिव ने निलंबित कर दिया है। दरअसल कानपुर में ऑपरेशन महाकाल के दौरान भूमाफिया अखिलेश दुबे से ऋषिकांत शुक्ला के कनेक्शन मिले, जिसकी बाद जांचें हुई और जांच के बाद में आय से अधिक 100 करोड़ की संपत्ति उनकी आकी गई है। योगी सरकार के रहते उत्तर प्रदेश में कोई भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता। ये डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला को भी पता था, लेकिन बेहिसाब दौलत की हसरत में वो भूल गया। वो माफिया अखिलेश दुबे का शागिर्द बन गया और काली कमाई का चैंपियन। कानपुर से लेकर दिल्ली नोएडा तक काली कमाई से महंगी प्रॉपर्टी का मालिक बना। एसआईटी को जांच दी गई थी, उसका कुछ ब्रीफली यह है कि वो अखिलेश दुबे के साथ मिलकर के उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों के माध्यम से कई प्रॉपर्टी अर्जित की हैं और प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से भी बहुत मदद करी, और जिसकी वजह से अखिलेश दुबे इतने लोगों को प्रताड़ित कर पाए और उनका रोल पाया गया। उनकी संपत्तियों की जब जांच कराएगी तो अगल बगल के जिलों में उनकी करीब 92 करोड़ की तो संपत्ति मिली है। ऋषिकांत शुक्ला उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए काम करता था, लेकिन काला कारोबार भू माफिया अखिलेश दुबे के साथ मिलकर कर रहा था। काली कमाई से कंस्ट्रक्शन कंपनी भी बना ली, जिसमें डायरेक्टर पत्नी को बना रखा था। इस कंपनी में 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर था। ये कंपनी कुछ नहीं बल्कि काले धन को सफेद करने के लिए बनाई गई थी। जब काली कमाई की शिकायत की जांच के लिए एसआईटी बनी तो 100 करोड़ के भ्रष्टाचार की एक एक परत बेपर्दा हो गई। निलंबन से पहले ऋषिकांत शुक्ला मैनपुरी में तैनात थे। अब जब वो सस्पेंड हो गए तो उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ये ऋषिकांत शुक्ला की ही जमीन है, लगभग 2.5 बीघे की जमीन बताई जा रही है कि 2.5 बीघे जमीन है और इसकी कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है कि ये ज़मीन उन्होंने हाल फिलहाल साल 1.5 साल के अंदर ही खरीदी है। ऐसे ही हाईवे पे 3 से 4 ज़मीनें और हैं। शहर में 12 ज़मीनें, 11 दुकानें, इसके साथ होटल भी उनके बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने पहले ही सभी अफसरों को चेतावनी दे दी, करप्शन करने वाले नहीं बचेंगे, और इसलिए डिप्टी एसपी नाप दिए गए। लेकिन योगी विरोधी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में अपनी सियासत चमकाने से पीछे नहीं हट रहे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, जिनके करीबी और सहायक अधिकारी के पास 100 करोड़ की अवैध संपत्ति मिली, तो सोचिए उनके पास खुद कितनी दौलत होगी और उनके उस ऊपर वाले के पास कितनी, जिनके प्रशस्ति के आशीर्वाद से वो जमींदोज होने से बचे हैं। भाजपा राज मतलब भ्रष्टाचार का भंडार। हालांकि एसआईटी की जांच में ऋषिकांत शुक्ला के साथ साथ डिप्टी एसपी संतोष कुमार सिंह
विकास पांडे, इंस्पेक्टर आशीष द्विवेदी, सभाजीत मिश्रा, अमान मिश्रा के भी नाम सामने आए। ये सभी वर्दी वाले भूमाफिया अखिलेश दुबे के साथ मिलकर कमाई कर रहे थे। अखिलेश दुबे तो इस वक्त जेल में बंद है। भ्रष्ट पुलिस अफसर ऋषिकांत शुक्ला का बचना अब नामुमकिन है, क्योंकि निलंबन के बाद अब विजिलेंस जांच बिठा दी गई है, जहां उन्हें अवैध कमाई का पाई पाई का हिसाब देना होगा। प्रवीण पांडे, जी मीडिया, कानपुर।